हाय एंड हेलो माय फ्रेंड्स, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप लोगों को सबको मेरी ओर से टी कंट्री होस्ट की तरफ से आप लोगों को थैंक यू एंड फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। प्लीज़ डू सपोर्ट मी इन दैट वे। टुडे आई एम स्टैंडिंग amidst the greenery and you can see this beautiful lush green tea garden of Assam. And this is not only the tea garden we have in Assam, there are thousands of tea gardens in Assam, and this is one very special place you can see here. This is a place which is meant for Birsa Munda community center. Maybe in future it might develop and we might be able to watch. And the rains are falling, so we will directly go to this gentlemen who are the community leaders, Adivasi leaders. They hold different ranks in their group, and let's go and meet them and we are going to talk to them. हम लोग से बात करेंगे हमारे आदिवासी चैलेंजेस के बारे में, जो आज है और कल भी रहेगा। इस चैलेंजेस को हम लोग कैसा बदल सकते हैं, ना चैलेंज से हम लोग दब जाएंगे, उसका हम लोग आदिवासी लीडर्स सबसे जो हमारे कम्युनिटी के हैं वो लोग से बात करके हम लोग जान पाएंगे। चलिए मिलते हैं उन लोग से। आई एम गोइंग टू टॉक टू मिस्टर विकास भाई और उससे पूछते हैं। चलिए सर, आप क्या सोचते हैं, क्या हम लोग के पास चैलेंजेस है? देखिए, हमारे यहाँ जो आदिवासी कम्युनिटी के लिए जो चैलेंजेस है वो हम आसाम के बात बोल रहे हैं, वो काफ़ी चैलेंजेस है। क्योंकि अभी ऐसा है कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो उन लोग का सोच विचार को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके कुछ आगे जाके फ्यूचर में कुछ डेवलप हो सकता है। अदरवाइज़ हम लोग जैसे पहले चलते थे वैसे अगर चलते रहेंगे तो आने वाला जनरेशन भी ठीक उसी तरह वही जो हम लोग चलते थे वैसे ही चलता रहेगा। तो आप चाहते हैं कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा? जी, क्योंकि टी गार्डन में ज़्यादातर हमारे जो आसाम में आदिवासी हैं टी गार्डन में जो रह के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम सैलरी मिलता है उनके पेरेंट्स को, और हम लोग उसी के बीच में पढ़ाया जाता है, पढ़ना पड़ता है। और क्या है कि मैट्रिक तक उन लोग किसी तरह पढ़ पाते हैं ज़्यादातर, उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन का लिए उनका पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, और वो हाई एजुकेशन के लिए अगर मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो तो उनका फाइनेंशियली बड़ा वीक होता है, जिसके कारण से वो माने ज़्यादातर वो ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं। उसके लिए काफ़ी कोशिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख पाते हैं कि फाइनेंशियली भी एक वेरी इंपॉर्टेंट इशू है जो आदिवासी सबके ऊपर में है। और नेक्स्ट है एजुकेशन में। तो बागान में ऐसा स्कूल सब वगैरह नहीं है बच्चों के लिए? जी सर, बागान में काफ़ी सारा स्कूल है, लेकिन क्या है वो प्राइमरी लेवल तक है। जो प्राइमरी लेवल एक बच्चा को अगर कच्चा वाला बांस को अगर वही कच्चा रहने से ही ठीक कर सकते हैं, अगर वो बड़ा हो जाता है तो वो सीधा नहीं होगा। तो ठीक इसी तरह अगर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो हम लोग प्राइमरी लेवल से ही हम लोग उसको अपग्रेड करना होगा। Okay sir, thank you very much sir. I'll come back to you. Struggle for scheduled tribe status in Assam is a part of a very big circle range of development for the Adivasis. It is not only to search our roots, heritage, but it shows to where we are and where we belong. So I think I've got a right person who is going to answer me these questions and clarify these answers and questions to us. And we have Mr. Raju Tirki. I think he will be the right person. So let's talk to him now. इसने तो सबको के जोहर हमने के आदिवासी के ऊपर में बहुत चैलेंजेस है। आज हमने के आत्म प्रतिष्ठा कर चैलेंजेस कर बात है, आज हमने के आत्म सम्मान के रक्षा कर बात है, आज हमने के निजे के स्टैब्लिश कर एक तो चैलेंजेस है। तो ऐसे ढेर चैलेंजेस है हमारा आदिवासी जनगोष्ठी में, हमारे समाज में। और सबसे बड़का चैलेंजेस, द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी हैव अमंग आदिवासीज is the ST status. We have been demanding this ST status since 1950 when we had been
शेड्यूल्ड इन असम। हमने जानी कि भारत के हर कोचा में हर कोना में आदिवासी मन के एसटी स्टेटस देवल जा है 1950 के एसटी ऑर्डर के मुताबिक। किंतु दुर्भाग्यजनक भावे असम में आदिवासी मन के एसटी के जोन मर्यादा रहे ओके वहाँ से हटाल गया और से घड़ी से हम के एसटी आंदोलन विभिन्न दल संगठन करते आवा था और 1996 से हदो हुकुम आदिवासी छात्र संस्था के नेतृत्व में ये एसटी स्टेटस के लगे डिमांड और जोरदार होते गया। सर राजू, हम आपके प्रॉब्लम पूछेंगे। एक्चुअली अगर हम लोग को एसटी मिलता है तो हमको एक बार प्लेन से बताइए कि एसटी मिलने से हम लोग को आदिवासी सबको क्या फ़ायदा होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी डांगोरिया 100 घंटा में आदिवासी मन के एसटी स्टेटस देवो बोल रहे हैं और 2019 में एमपी इलेक्शन के आगे लास्ट राज्यसभा में बिल उत्थापन करा रहा है एसटी देवे के लगे से पीछे री उत्थापन नहीं होला। एसटी हमने के हर चीज़ से जुड़ाल है। एसटी भी होने हमने निजे के स्टाब्लिश असम में स्टाब्लिश करे के लिए हमें हुकुम नहीं हुआ दे। हमें के जो आइडेंटिटी क्राइसिस हमें भोगा थी जो हमने एक्चुअली कौन है कि वी आर द इंडिजिनियस पीपल नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ असम। 5000 years ago आदिवासी लाइक मुंडास, उरांव, संथाल, हो, खड़िया, उड़िया, भूमिज सब यहाँ रहें हिस्ट्री बताते। आज हमने डॉक्टर बानिकांत काकुति लिंग्विस्टिक बा शिक्षाविद हमें के कह की जाए और दूसरा राइटर्स मन कह की जाए जे एसटी से उन्नति जुड़ल है, एसटी से पॉलिटिकल राइट जुड़ल है, एसटी से इकोनॉमिक राइट जुड़ल है, हर चीज़ जुड़ल है। और जखन हमने एसटी पाबे मोर विश्वास के आदिवासी मन बहुत ऊंचाई तक पहुँच सकते। Okay, Sir Raju, thank you very much. I understand, and it, guys, it started drizzling, so we have to hurry up because we are in the paddy fields in the ground. So now we are coming back to the second round of the questions which were given to them and the answers we got. हम लोग बहुत अच्छा सलाह पाए हैं दोस्तों, और कोशिश करते हैं अगर ये सलाह सब हम लोग सुने लेंगे तो ज़रूर हम लोग को जो चैलेंजेस है आदिवासी सब का चैलेंजेस को हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए आज सुनेंगे और सर बराइक से कि और क्या क्या चैलेंजेस जो वो समझते हैं कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सर बताइए आप क्या बोलना चाह रहे थे। देखिए हम एक टी गार्डन वर्कर्स के बेटे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी ज़्यादा पोर है। अब अगर ओएनजीसी में जाइए तो वहाँ का जो सेम वर्कर हैं जो टी गार्डन में कमाते हैं वही लोग अगर वहाँ पर काम करें तो वही वर्कर्स को अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन हमारे टी गार्डन में वही सेम रेट वही वर्कर्स को फिर यहाँ पर जो हॉस्पिटल का सिस्टम है ना, इतना हेल्थ का सिस्टम इतना ख़राब है टी गार्डन का कि कहीं पर भी नहीं है ऐसा सिस्टम। तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं, ये हॉस्पिटल हमारे पूरा असम में ऐसी है ना, कहीं कहीं ऐसा है? ज़्यादातर टी गार्डन में ऐसा ही है सर हेल्थ सिस्टम। अच्छा, जो टी गार्डन से बाहर रहते हैं वो कहाँ जाते हैं? देखिए वो तो ज़्यादातर लोग जो आदिवासी हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, या जिसका पास ज़्यादातर नौकरी वगैरह है जो जॉब करते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तो एक तो है न्यूट्रिशन फूड, हमारे जो टी वर्कर्स हैं जो टी गार्डन में काम करने वाले हैं वो एक्चुअली प्रोटीन और न्यूट्रिशन फूड उन लोग को मिलता नहीं मिलता है, जिसके कारण से अब 30 एज का एक यंग स्टार को देखिए वो 40-50 जैसा दिखता है। तो वो ये लैक ऑफ वो प्रोटीन है जो जिसके कारण से ऐसा हो सकता है। ओके, सो गाइस जो हॉस्पिटल का बात करत रहे वो हॉस्पिटल में मोए आयो हुआ कमात रहे। एखन जाके देखाबू तो के फोटो कि जैसन रहे मोर आयो का टाइम में उसने है। इट इज़ अ फैक्ट गाइस। हॉस्पिटल क्या बोलें यार। सर राजू के पास चलते हैं। सर राजू आप बताइए। सर जी कंटिन्यू। तो मैं बोलात रहो हमने के सबसे बड़का द बिगेस्ट चैलेंजेस एसटी, और एसटी से हर चीज़ जुड़ल है।
उन्नति जुड़ल है, आत्म प्रतिष्ठा जुड़ल है, निरापत्ता जुड़ल है, हर चीज़ जुड़ल है। तो ओहेले हमनी बहुत जोरदार से इके सरकार के ऊपर हमें के मांग है, हमें के आंदोलन जारी है। किंतु ई आंदोलन में मुख्य भूमिका लगा थे छात्रसंस्था आशा और अन्यान्य दल संगठन है। और ई जर्नी में, ये लड़ाई कर जर्नी में आज आशा बहुत घात प्रतिघात के माझे में पार हुआ थे। और आज हमने फेस कही रही आज के तारीख में जे आशा द्विविभक्त हुई क्या है। तो आज हमें जितना भी चेष्टा नहीं करब काले असम इसमें एक तो बात है हमारे जे मछली जितना भी मार तो अगर खोलाई तो भांगल है फटल है तो फायदा क्या, सब मछली तो गिरिए जाए। तो हमारा आदिवासी में आज के तारीख में ई तो प्रॉब्लम हुई क्या है, चाहे हमने यूनिटी की बात कहा थी, हमने जोरदार आंदोलन की बात कहा थी, एक ऐक्यबद्ध आंदोलन की बात कहा थी, तो हमने के माझे में एक तो फैक्शन हुई क्या है ऐसा। तो मोर अर्जी यह है कि हमने के यदि खुलाए मछली के रखे का है खुलाई में तो खुलाई के आगे बांध करेगा, नहीं झकाई मार के कोनो लाभ नहीं के। तो मैं अनुरोध करा तो जे ई दुई फैक्शन एक हो और निश्चय आदिवासी एक दिन अपन हक के पावे के लिए योग्य हुई बा हासिल करे पारी। ओके, थैंक यू सर राजू।